हाय गाइज, वेलकम बैक टू कविता की कहानी। कैसे हैं आप सब लोग? विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी नवरात्रि, दुर्गा अष्टमी। आज है दुर्गा अष्टमी और आज हमारे यहाँ होगा महा आरती का प्रोग्राम, 56 भोग एंड मैनी मोर थिंग्स, गरबा, सब कुछ होगा। सो शाम का अपडेट तो जब शाम को स्टार्ट होगा तब मैं पूरा कैप्चर करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बेसिकली हर दिन का यहाँ पे एक आउटफिट है बेस्ड ऑन डे और बेस्ड ऑन जो भी फंक्शन हो रहा है। लाइक कल खाटू श्याम जी का था तो येलो थीम थी, आज महा आरती है, दुर्गा अष्टमी है तो आज रेड थीम है। तो इसीलिए मैंने रेड कलर का कुर्ता पहना हुआ है। ये मेरे पास एक साड़ी थी जिसका मैंने कुर्ता बनवाया था पूरा क्या बोलते हैं उसको, कुर्ती स्टाइल में पूरा बनाया था अनारकली में, और ये अभी भी मुझे फिट आ रहा है। अच्छी चीज़ ये है कि मैंने हेयर कट लिया था और यूजुअली ऐसा होता है जब भी आप कोई नया हेयर कट लेते हैं तो उससे 2 से 3 दिन लगते हैं सेट होने में। तो अब फाइनली मेरा हेयर कट अच्छे से सेट हो चुका है। मैंने बहुत शॉर्ट करा लिए हैं बाल, तो बस ये है अपडेट। तो चलिए शाम की आरती और सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करते हैं। ये है मेरा आउटफिट, बिल्कुल मतलब ये साड़ी का मैंने बनवाया हुआ अनारकली पैटर्न में, मुझे बहुत अच्छा लगा था बनने के बाद में। सो या दैट्स इट। तो दुर्गा अष्टमी के दिन महा आरती थी और उसका थीम था आपको रेड लहंगा या साड़ी पहननी है। तो मैंने ये वाला लहंगा मेरा पहना, ये मेरा ऑलमोस्ट 8-10 साल पुराना लहंगा है। ये मैंने मेरी जब सिस्टर की शादी थी उस टाइम पे लिया था, और इसके साथ की चुन्नी कुछ और थी, वो इसके साथ बहुत ज़्यादा मैच नहीं करती है। तो ये मैंने मेरी शादी वाली चुन्नी पहनी और ये ओवरऑल मेरा पूरा लुक था। महाआरती के लिए पंडाल बहुत सुंदर सजा हुआ था, सब कुछ बहुत अच्छे से था, सारी आरती बहुत अच्छी हुई, ओवरऑल बहुत अच्छा फंक्शन गया। तो बस ये था महाआरती का अपडेट। बच्चे आरती की थाली ना ले, अपनी मम्मी पापा को लेने दे। बच्चे आरती की थाली ना ले। कल का बस यही था, बहुत ज़्यादा मतलब गरबा था बट मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि मुझे बहुत थ्रोट इन्फेक्शन और सब कुछ हो रहा है। थोड़ा रात से तबीयत ठीक नहीं है मेरी। मीनवाइल मेरे साथ कुछ हुआ, लाइक ऑलमोस्ट 10 डेज़ पहले कुछ मतलब कुछ ऐसा हुआ जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है, और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई उस इंसिडेंट के बाद में, इसलिए मैं बीच में वीडियोस नहीं बना पाई क्योंकि मतलब बहुत प्रॉब्लम, मतलब बहुत ऐसा हो गया था, यहाँ भागो वहाँ भागो, क्या करूँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो बेसिकली क्या हुआ, मुझे अपने गरबे की ज्वेलरी लेनी थी एंड मुझे वो लेनी थी छोटी चौपट से। तो हम लोग, मैं और मेरी फ्रेंड है वो, हम लोग गए वहाँ पे एंड मैं बहुत बार जा चुकी हूँ। जयपुर का जो सिटी एरिया है, हवा महल के आसपास का जो एरिया, छोटी चौपड़ हो गई, बड़ी चौपड़ हो गई, चांद पोल हो गया, वहाँ बहुत बार जा चुकी हूँ। लाइक ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार वहाँ गई हूँ। और व्हेन इट कम्स टू प्रिकॉशन, मैं अपने वॉलेट और सारी चीज़ें बहुत प्रिकॉशंस के साथ लेके चलती हूँ। उस दिन बस एक प्रॉब्लम ये थी कि उस दिन चीकू भी था साथ में, तो चीकू को लेके गए हम लोग उस दिन। स्कूल नहीं, मैंने भेजा था, स्कूल नहीं उसका ऑफ था शायद, हाँ उसका सेकंड सैटरडे का ऑफ था, तो हम लोग गए। हम लोग मेट्रो से गए थे जयपुर की, और हुआ ये कि हम लोगों को उतरना छोटी चौपट पे था, बट पता नहीं कि उस दिन हम लोग चांद पोल पे ही उतर गए। हमें सोचा चांद पोल पे पहले देखेंगे, कुछ मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो फिर आगे हम देखेंगे। हम चांद पोल पे देख रहे थे और हमें ज्वेलरी मिल गई, हमें सब मिल गया। मैंने हर जगह पेटीएम से ही पेमेंट किया था। तो एग्जैक्टली मेरे साथ ये हुआ, मैं वहाँ पे गई, मैं बहुत ध्यान रखा हुआ था, हम लोग कहीं पे सामान ले रहे थे, मैंने हर जगह पे पेटीएम से ही सामान ले रखा था और पेटीएम से ही मैं पे कर रही थी हर जगह पे सामान। क्या हो गया? बुबू हो गई? हो गया, अभी आती हूँ मैं।
बस मैंने एक जगह पे कैश के लिए अपना वॉलेट, मतलब मेरे पास एक बैग था, टोटे बैग था जिसमें चीकू की वाटर बोतल, खाने का सामान और मेरा वॉलेट रखा हुआ था। मैंने बस एक जगह पे मेरा अपना बैग खोला है कैश देने के लिए, एंड मुझे बहुत अच्छे से याद है मैंने वापस बैग के अंदर रखा था। इट जस्ट वो सिर्फ 10 मिनट का फेज था जब वो मेरा बैग खुला रह गया था, और उसके बाद मैंने बंद कर लिया था क्योंकि फिर हम चांदपुल से छोटी चौपड़ की तरफ जाना था हम लोगों को। तो हम लोगों ने जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ होती हैं, स्कूटर टाइप के होते हैं, हम उस पर बैठ गए थे। इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा जो होता है, एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा था, तो हम लोग उस पर बैठे और फिर हमने वहाँ पे 2-3 चीज़ों की शॉपिंग करी। द मोमेंट जब मैं अपना गरबे का ब्लाउज ले रही थी, मैंने कैश निकालने के लिए अपना वॉलेट खोला, अपना पर्स मतलब मेरा टोटे बैग खोला, एंड आई रियलाइज कि भाई कांड हो गया। मैंने बहुत चेक किया, मैं जिस जगह गई थी, वी रिमेम्बर हम लोग जहाँ से शॉपिंग करी थी, हम लोग वापस वहाँ पे गए हैं। हमने हर एक दुकान पे पूछा कुछ गिर गया था कि क्या हो गया था, सारी चीज़ें हमने देखी। मुझे जो बहुत अच्छे से याद था कि किस जगह पे मैंने मेरा बैग ओपन किया है। हम उस दुकान पे भी गए एंड वहाँ पे कोई कैमरे नहीं थे क्योंकि यू नो सिटी जैसी जो एरिया होती है जो बहुत कंजस्टेड होती हैं, ये जो स्पेसिफिकली चांदपुल जैसी जो जगह है ना, यहाँ पे आपको सिर्फ ट्रैफिक के कैमरेज मिलेंगे, आपको और कहीं कैमरे नहीं मिलेंगे। बट मतलब मुझे उस टाइम तक समझ में आ चुका था कि मेरा वॉलेट चोरी हो गया है। जिन अंकल से मैंने चीकू के लिए टॉयज लिए थे वो मुझे यही कह रहे थे कि यहाँ पे आयरोस चोरी होती है। 2 दिन पहले भी किसी का पर्स चोरी हुआ था। बाद में जब मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, जब हम लोग पुलिस स्टेशन गए, जो भी चीज़ें हमने करी, मैं आपको अभी सारा प्रोसीजर बताऊंगी कि इन केस अगर आपके साथ में कभी कुछ ऐसा हो जाता है तो आपको क्या करना है। क्योंकि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरी किस्मत शायद अच्छी थी, मुझे मेरा वॉलेट तो नहीं मिला लेकिन मुझे मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स मिल गए थे। उस वॉलेट में लिटरली सारे डॉक्यूमेंट्स थे। आई डोंट नो मैंने क्यों रखे हुए थे, मतलब शुरू से मुझे आदत है कि वो ड्राइविंग लाइसेंस भी उसी में ही है, पैन कार्ड भी उसी में ही है, सारे डेबिट कार्ड उसी के अंदर थे, सब कुछ उसी में था। आधार कार्ड, मेरा आधार कार्ड, चीकू का आधार कार्ड, मतलब जो भी चीज़ें होती है ना, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब मैंने उसमें रख रखे थे। पता नहीं क्यों रख रखे थे मैंने, शायद वो मेरे लिए लर्निंग थी कि जितना ज़रूरी है आप उतना ही अपने वॉलेट में रखिए। तो वो चोरी हुआ उस टाइम पे, एंड बाद में जितना मैंने वीडियोस देखा, जितना मुझे लोगों से पता चला, पुलिस स्टेशन गए, हमने सबने ये बोला कि स्पेसिफिकली जयपुर में अब जो चांदपुल का जो एरिया है, ये जो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड एरिया है, जैसे छोटी चौपड़ हो गया, बड़ी चौपड़ हो गया, बापू बाजार को मैं नहीं इंक्लूड करूंगी क्योंकि बापू बाजार में मेजरली जो शॉप्स हैं वहाँ पे कैमरेज लगे हुए हैं, वहाँ पे तो नहीं इतना पॉकेट पिकिंग होती है। बट चांदपुल में बहुत, एक तो चांदपुल में कुछ भी नहीं है, लाइक अगर आपको कुछ भी शॉपिंग करना ना, आप चांदपुल तो बिल्कुल मत जाइए। वहाँ स्पेसिफिकली बर्तन और बच्चों के खिलौने एंड ऑल दैट ही स्टफ है, और कुछ भी आपको नहीं मिलेगा शॉपिंग से रिलेटेड। आपको अगर कोई स्पेसिफिक कोई चीज़ लेनी है जो चांदपुल में ही है तो आप वहाँ पे जाइए। बट और अगर आप चांदपुल जा रहे हैं ना, अगर आप जयपुर के अंदर है तो भाई मतलब जितना 100-200 रुपये जो भी आपको कैश लेके चलना वो लेके चलिए, कोई डॉक्यूमेंट्स मत लेके चलिए क्योंकि वहाँ पॉकेट पिकिंग बहुत फ्रिक्वेंटली होती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। लाइक मैं इतना कॉन्शियस थी, मैंने हर चीज़ का इतना ध्यान रखा हुआ था, तो मेरे साथ ये चीज़ें हो गई। तो जब मेरे साथ ये हो सकता है तो अगर आप थोड़ा सा भी केयरलेस है ना चीज़ों को लेके, तो आप पहले तो वहाँ जाइए ही। मतलब अगर आपको जाना भी पड़ा तो बिल्कुल आप ऐसे जाइए कि आपके पास कोई सामान ही नहीं है, ऑल दैट करके। गोल्ड की कोई चीज़ कुछ भी हो गया वो सब कुछ भी मत पहन के जाइए। तो ये सब कुछ हुआ मेरे पास। अब फॉर 15 मिनट्स के लिए मैं फ्रीज हो गई थी क्योंकि ऐसा इंसिडेंट कभी भी मेरे साथ नहीं हुआ है कुछ। इवन मेरा कभी 1 रुपये भी नहीं खोया। एक होता है ना कि आप इतना ध्यान रखते हो चीज़ों का, ऑल ऑफ सडन आपके साथ इतना बड़ा कुछ कांड सा हो जाए। तो 15 मिनट के लिए मेरे को नहीं समझ में आया कि मुझे क्या करना है। आफ्टर दैट सबसे पहले मैंने अपने जो कार्ड्स थे वो फ्रीज करवाए। अगर आपके कभी वॉलेट चोरी हो जाता है, उसमें आपकी डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, तो आप इमीडिएटली कस्टमर केयर पे फ़ोन करिए। उनकी जो ऐप्स होती है उसमें इमीडिएटली लॉक होने का सिस्टम होता है कि आप अपना फ्रीज करा दीजिए, एटीएम करा दीजिए और जो भी चीज़ें वो सब फ्रीज करा दीजिए। अगर आपके अकाउंट में कुछ पैसा है, कुछ ऐसा लमसम अमाउंट है, तो आप किसी और को ट्रांसफ़र कर दीजिए, हाथों हाथ कर दीजिए, कुछ भी मत रखिए। और फिर मैंने कस्टमर केयर पे अपने सारे कार्ड्स ब्लॉक कराने के बाद में मैंने इमीडिएटली वहाँ की जो थाना थी, जो भी थाना मतलब चौकी थी, वहाँ पे फ़ोन करके लिखवा दिया था कि मेरा ऐसे ऐसे वॉलेट चोरी हो गया है और ये इस जगह पे मैं खड़ी हूँ, इस दुकान के आगे, ये सारी चीज़ें कर दी थी। आगे का प्रोसीजर मुझे नहीं पता था कि अब आगे क्या होने वाला है क्योंकि दिमाग काम नहीं कर रहा था बिल्कुल भी।
बहुत सारा कैश था उसमें, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स थे, मतलब जितना उस दिन लॉस हो सकता है ना उतना था। और स्पेसिफिकली मैं बहुत ज़्यादा कभी भी कैश, हम लोग की आदत नहीं रखने की, क्योंकि हम लोग जैसे मैंने बताया पेटीएम एंड ऑल दैट बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। उस दिन मैं स्पेसिफिकली मैं कैश लेके गई, कांड हो गया। लेटर दूसरे दिन फिर हम उसी शाम को फिर हम लोग जिस जगह हम रहते हैं वहाँ के हम थाना में गए, हमने बताया ऐसा ऐसा हुआ है। तो जो इंस्पेक्टर थे वहाँ पे इंचार्ज थे उस टाइम पर, उन्होंने हमें बताया कि आपको जयपुर में एक यादगार करके जगह है जहाँ पे बेसिकली अगर आपका चालान जब्त हो जाता है या आपका कुछ भी ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड कोई भी चीज़ है या कुछ भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी चीज़ है, वो वहाँ पे जाके होता है। बेसिकली जो ट्रैफिक सिग्नल का मेन हेडक्वार्टर आप कह लीजिए ऐसा है जयपुर के अंदर, जैसे यादगार उस जगह का नाम है। उन्होंने कहा कि आपको एक एनओसी लेना पड़ेगा जिसमें आपको बताना है कि ऐसे ऐसे करके मेरा ड्राइविंग लाइसेंस था वो चोरी हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर आपको देना है, उसकी फ़ोटो कॉपी लगानी है। अगर आपके पास जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस चोरी हो चुका है तो जो भी आपके पास में फ़ोन में फ़ोटो है वो आपको प्रिंट आउट निकाल के वो साथ में लगानी है। आपका आधार कार्ड लगेगा, ये जो भी प्रोसीजर होता है वो हुआ। वहाँ हम लोग गए दूसरे दिन, क्योंकि हमें बेसिकली क्या हुआ कि जो आपको पैन कार्ड चाहिए, जो मुझे पैन कार्ड के लिए जब मैंने अप्लाई किया और जब मैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रही थी, रात में हम लोग पूरा देख रहे थे क्या क्या डॉक्यूमेंट कैसे दोबारा री इशू होंगे, तब हमें पता चला कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए स्पेसिफिकली आपको एफआईआर की कॉपी चाहिए होती है, पैन कार्ड के लिए भी आपको एफआईआर की कॉपी चाहिए होती है। मैं श्योर नहीं हूँ कि उसके लिए चाहिए थी, बट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए तो आपको चाहिए ही, मतलब होती है वो, बिना एफआईआर की कॉपी के आपको मतलब री इशू नहीं होता है ड्राइविंग लाइसेंस। और एफआईआर कराने के लिए आपको एनओसी चाहिए होता है। तो हम लोग गए, हमने एनओसी लिया, फिर हम लोग चांदपुर में मेरा हुआ था वॉलेट चोरी, वहीं पे फिर हमने एफआईआर कराया। यूजुअली क्या होता है एफआईआर भी बहुत इजीली नहीं होती है जब तक आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चोरी होता ना, क्योंकि पॉकेट पिकिंग बहुत कॉमन है, मतलब उसका मिलना जीरो के बराबर होता है कि आपको कुछ भी वापस मिलेगा। तो ये सब कुछ हुआ, फिर हम लोगों ने एफआईआर कराया। ये करते करते दूसरा दिन ऑलमोस्ट 1-2 बज चुके थे, हम लोग घर वापस आए हैं। हम लोग इतने एग्जॉस्ट हो चुके थे सुबह से ही सारा काम करके। फिर सब कुछ हुआ। उसके बाद मेरे पास 5 बजे फ़ोन आता है। मैं एक जगह क्लास, मतलब मैं कैंटिटी का कोर्स कर रही हूँ, जिनसे मैं कर रही हूँ, मैम का मेरे पास फ़ोन आया कि कविता तुम्हारे कोई डॉक्यूमेंट्स गिर गए थे क्या। एंड आई वाज लाइक कि इनको कैसे पता चला। देन उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पास एक अननोन नंबर से लगातार फ़ोन आ रहा है कि आपकी कोई रिसिप्ट है जिसमें आपका नाम था और ये कोई डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें एक कविता शर्मा करके है सारे डॉक्यूमेंट्स। तो मेरे वॉलेट में रिसिप्ट रखी हुई थी, मतलब जो भी मैंने फ़ीस डिपॉजिट करी थी एंटिटी की उसकी रिसिप्ट मेरे वॉलेट में रखी हुई थी। जिसने भी वो पर्स चुराया उसने बेसिकली क्या किया, पैसे ले गया, पर्स ले गया, सब कुछ लेके चला गया। उसने जो मेरे डॉक्यूमेंट्स थे उसने वो सारे डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग मेरे फोटोज़, मेरे जो भी रिसिप्ट थी, जो भी चीज़ें थी, कार्ड्स थे, सारी चीज़ें एक पॉलीथिन में बांध के फेंक दी। और वो भी कहाँ फेंक की, मतलब आप ऐसे समझ लीजिए हम जयपुर के एक कोने में रहते हैं, वो दूसरे कोने में, मतलब हमें पहुँचने में 1.5-2 घंटे लग जाए, ऐसे उसने मतलब करी थी। वो आगरा रोड पे वो फेंक के गया। तो वहाँ पे उनका किसी का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं और बार बार वो मेरे को कॉल कर रहा है, मैं तुम्हें नंबर शेयर कर देती हूँ, तुम एक बार बात कर लो। ये 4:30 बजे की बात है दोपहर की। हम लोग नींद में से एकदम उठे, फिर हम लोग भागे वहाँ पे। हमें पहुँचने में 1.5-2 घंटे लगे हैं। मतलब पता नहीं मेरी किस्मत अच्छी थी क्या चीज़ थी, मुझे मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स मिल गए। इट जस्ट जो कार्ड्स थे वो मुझे दोबारा री इशू कराने पड़े, मेरे जो भी डेबिट कार्ड्स थे, क्योंकि आई डोंट ट्रस्ट कि मैं उनको दोबारा यूज़ कर सकती हूँ। जो भी चीज़ थी, मतलब मेरे को वो ट्रस्ट इशू था कार्ड्स के साथ में। बाकी क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस आने में 2 महीने लग जाते हैं, पैन कार्ड में भी बहुत टाइम लगता, आधार कार्ड में टाइम लगता, सारे डॉक्यूमेंट्स चले गए थे। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे मिल गए, बट जो मनी जो जाना था वो चला गया, जो भी चीज़ें थी वो चला गया। एंड वो वॉलेट बहुत अच्छा था, लाइक वो मुझे बहुत पसंद था। वो बैगेट का वॉलेट था, 3 फोल्ड वाला और बेज कलर का था वो। मतलब जो मुझे कॉम्बो चाहिए होता है ना वॉलेट के अंदर, वो उसमें मुझे मिल गया था। यूजुअली मुझे मिल नहीं रहा था काफ़ी टाइम से। तो ये सब कुछ हुआ मेरे साथ में। तो इन केस अगर आपके साथ कभी भी कुछ ऐसा होता है, सबसे पहले तो आप मेक श्योर करिए कि आप किस जगह जा रहे हैं और उस जगह पे कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो आप अपना आधार कार्ड के अपने साथ रखिए। अगर आप घूमने नहीं जा रहे हैं, आप अगर ड्राइव करके जा रहे हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस साथ में रखिए। अगर आप ऐसे कहीं शॉपिंग के लिए जा रहे हैं रैंडमली, तो अपना आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सब मत लेके जाइए, क्योंकि आजकल देखिए क्लाउड में सारे आपके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फ़ोन में सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। कोई कितनी भी इमरजेंसी होगी तो आपको दोबारा डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे।
तो ये मेरे साथ में हुआ और मेरे लिए बहुत मतलब शॉकिंग था। मुझे 3-4 दिन लगे इस चीज़ से निकलने में कि मेरे इतनी ज़्यादा मनी मेरा मतलब खो गया, चोरी हो गया। बट ठीक है, यही चीज़ अच्छी थी कि डॉक्यूमेंट्स वाला पार्ट मेरा हो गया था। मतलब जिसने भी मुझे डॉक्यूमेंट्स ला के दिए, कोई लेडी थी, उनको मिले थे चौराहे पे गिरे हुए। तो मतलब थोड़ा सा दूसरे दिन जाके मतलब 48 ऑलमोस्ट 24 घंटे बाद जाके मेरे मतलब खाना गले से नीचे उतरा है कि एटलीस्ट चलो डॉक्यूमेंट्स तो मिल गए, जो भी चीज़ें हैं। तो जब भी आप कोई भीड़ भाड़ वाली जगह में जा रहे हैं तो आप कोशिश ये करिए कि मिनिमम से मिनिमम मनी लेके जाइए। अगर आपको पैसों की ज़रूरत है, अगर कहीं पे ऑनलाइन चीज़ें नहीं हो रही, देखिए आजकल छोटे से छोटी दुकान पे भी ना पेटीएम होता है। मतलब अब वो सिस्टम चला गया है कि आपको कैश ही देना पड़ेगा। हर जगह पे पेटीएम, चाय वाले की थड़ी पे भी पेटीएम होता है। तो पेटीएम वाला आप रखिए, बहुत ध्यान रखिए अपने जो भी आपके वॉलेट्स हैं, जो भी आपके पर्स हैं। अगर आपके पास बड़ा बैग है तो उसको अपने आगे की साइड टांग के रखिए। पिट्ठू बैग जो होते हैं उसमें रखिए, क्योंकि चोरी कब कैसे हो जाए ना पता भी नहीं चलता। और ऐसी जगहों पे क्या होता है, कैमरे नहीं होते तो ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। तो बस इन छोटी छोटी चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि अगर मैं इतना ध्यान से रख सकती हूँ, जब मेरे साथ में ये चीज़ हो सकती है तो वो किसी के साथ में भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है। तो थोड़ा सा चीज़ों का अपना ध्यान रखिए, अवेयर रहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने आसपास देखिए कि कौन से लोग हैं, कैसे लोग हैं, क्या किस तरीके का है। क्योंकि देखो लोगों को देख के पता लग जाता है कि कौन किस तरीके का है, कि कोई मतलब पॉकेट मारने आया है कि क्या, जो भी चीज़ें हैं सब पता चल जाता है लोगों को देख के। दूसरा, अगर आपके साथ में आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ मत रखिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आप जीरोक्स रख सकते हैं। फ़ोन में तो सारे डॉक्यूमेंट्स होते ही हैं। कैश कम रखिए। डेबिट कार्ड अगर ज़रूरत नहीं है जिस जगह पे आपको मतलब डेबिट कार्ड वाली, तो डेबिट कार्ड मत रखिए साथ में। ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें ना। यूजुअली क्या होता है, हम लोग पूरा वॉलेट उठा लेते हैं, वॉलेट में सारी चीज़ें होती है, कभी ऐसा जाता भी नहीं कि भाई ऐसा भी हो सकता है। बट जब मेरे साथ ये चीज़ें हुई तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये भी हो सकता है। और मिनिमम से मिनिमम चीज़ें वॉलेट में रखिए। काफ़ी सारे लोगों की आदत होती है गोल्ड की चीज़ें रखना, ये चीज़ें रखना, वो रख लिया, मत रखिए। स्पेसिफिकली जब आप इस तरीके की जगह पे जा रहे हैं तब तो बहुत ही ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस ये था, ये चीज़ें थी जो मुझे शेयर करनी थी आप लोगों के साथ में। बस ये था ब्लॉग में कुछ, बस ये इंसिडेंट हुआ था, थोड़ा सा दिमाग ख़राब हो गया था काफ़ी दिनों तक, तो कुछ भी शूट नहीं किया बीच में। अब करवा चौथ आने वाला है। आई नो जब ये व्लॉग्स आ रहे होंगे तो करवा चौथ भी निकल चुका होगा, दिवाली आने वाली होगी तब ये व्लॉग्स आ रहे होंगे। बट थोड़ा सा डिले चल रहा है मेरे साथ में चीज़ें। तो बस करवा चौथ की प्रेप चल रही है बहुत ज़्यादा। तो मुझे नहीं लगता मैं करवा चौथ पे भी शूट कर पाऊंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही हैं कुछ ना कुछ। तो बस मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय।